ये तुलसी नजरी तेरे सामने की लगी है ना? ये वाली पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये वाली तेरे सामने की है, वो छोटी वाली भी नहीं थी है? नहीं थी छोटी वाली, इसमें भी नहीं थी, ये वाले प्लांट में जो लगी है। हाँ, ये वाला पेड़ था। ये बच्चा वो मैंने सब में भी डाले थे फिर से। इस बार निकली है तो सारे पेड़ लेके। अजवाइन भी लग गया था, पेड़ लगाया था। ये अजवाइन है। क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ। कल से वो दांत दिखाने में लगा। देख लिए ब्रह्मांड दिख जाएगा अब तेरे मुंह में। कल तो नंदिनी थकी आई थी तो ये लोग आराम कर रहे थे, तो अभी इसने सामान निकाला है। तो हमारी मम्मी जी ने जो भेजा है तो वो निकाल के रखा है। मैंने मना किया था कि रास्ते में वजन वजन ना रखना इनके लिए। थैले में देखो ये मेरी ये भेज। इसमें मिठाई भी है और दलिया है, घर की दाल है और भी क्या है? दलिया नहीं। हाँ तो ये देखिए सारा सामान, जैसे मूंग की दाल है घर की देसी, और शायद बेसन वगैरह भी होगा, खोल के देख लो, मैंने तो अभी देखा अब इतनी दूर से बेसन दाल कौन बेचता है? नानी भेजती है ना। और मुझे नहीं, सबको ही बेचती है ना। सबके लिए, कोई भी जाए घर में चीज ना भी होगी ना तो मैं मंगा लेंगी। सारे कर दिए पन्नियों में पैक है। ये दाल है। हाँ ये मूंग की देसी दाल है, मतलब जैसे यहाँ देसी वाली की मिलती ना छोटी छोटी। मुझे भी नहीं पता था, ये भेज दिया था, बता रही थी सब ये भेजा है। हाँ ये बेसन है, ये घर का बनाया बेसन, घर का पिसवाया हुआ बेसन है। कहीं भी पैकेट वाला मिलता है तो ये वाला बेसन। और इसमें दलिया है और ये दलिया है। ये मिठाई क्या है? ये नानी ने खुद बनाए थे अपने हाथ। मम्मी के हाथ के पेड़े खाइए। मम्मी के हाथ के पेड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत स्वाद आता है। खाओगे अब? इसको टेस्ट कर। हाँ तो मैं इनसे बोल रही थी जो जो जूते चप्पल रिटायर्ड हैं इनके यूज़ नहीं करते वो सब हटा दें, क्योंकि सामान जाएगा तो फिर वो हट जाए तो ठीक रहेगा। तो ये हटा ही नहीं रहे थे और रख ही दिए उसमें। तो यहाँ क्यों रखते हो? अंदर रखा करो। और वहाँ पे इतना बड़ा जूता चप्पल का स्टैंड नहीं है, इसमें से जो भी फिजूल के हैं नहीं पहनने के वो हमें फेंकने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तुम शुरुआत कर दो जो फेंकना है। तुम तो रख रहे हो, उल्टा निकालो पहले। जो मेरे को जो नहीं, जो मैंने अपने 3 जूते मुझे चाहिए वो मैं रख दिए, समझ रही है मेरी बात को? और ये भी अरे तुम्हारी कई जोड़ी टूटी चप्पलें रखी हैं। ये भी मेरे को चाहिए। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे ही यार, पूरा भर गया एक रैक। ये मेरे जूते हैं, ठीक है? ये देखो घरों में औरतों के पास ज़्यादा होते हैं। जो फेंकने वाला आइटम है ये देखो अपने काम का नहीं है। टूट गए हैं? हाँ मैं नहीं पहनूंगा, ये फेंकवाना नहीं है, किसी को दे दे। क्यों? ये तो टूटी है ना बुद्धि। काम आ जाए। तो ये सारे पुराने हैं जो कि मुझे निकालने हैं, तो सब मैंने हटा दिए हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जो सामान नहीं यूज़ का है वो भी निकाल देते हैं। इसमें मेरी कुछ पुरानी है, इनकी है, नंदिनी की है, तो ये सब मैंने हटा दिया है कूड़ा कचड़ा। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी अलमारी खोल के। मैंने कहा इसमें भी जो पुराने कपड़े हैं मुझे नहीं ले जाने, तो मैं हटा दूँ तो ठीक रहेगा। और आप देख रहे हैं जब मैं कपड़े निकालती हूँ तो सच में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं जो मैं पहन के इकट्ठे कर देती हूँ। लेकिन जब मुझे पहनने का टाइम आता है तो मुझे एक भी कपड़े नहीं मिलते हैं। आप भी कहते हो दी कैसे कपड़े पहनते हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं सच में कपड़े लाती हुई बहुत रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं पहनने के लिए ढूंढती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता है। ये मेरी नहीं, आप सबकी कहानी होगी। और सच में फिर ऐसे पहनती हूँ कि जो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो जितने ही रिटायर्ड थी कुर्ती वगैरह मेरी पुरानी सी हो गई थी वो सब मैंने हटा दिए हैं। देखिए जो मैं नहीं पहनती हूँ, और उसके अलावा जो जो सही सही थे वो सारे मैंने इकट्ठे करके अलग रख दिए हैं। मतलब अभी अच्छे से तय नहीं किए हैं, मतलब साइड से कर दिए हैं सारे। और जो साड़ी वगैरह इसमें मिक्स रखी थी वो भी मैंने हटा दी है, क्योंकि साड़ी मैं इसमें नहीं रखती हूँ। साड़ी लोहे की अलमीरा में रखती हूँ।
और इसके अलावा आप लोग मेरे से ये वाली जो साड़ी है इसको पूछते रहे थे उस दिन कि दी ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी लगती है, आपने कहाँ से ली थी, हमें भी मंगवानी है। तो ये मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से ली थी वाइजैग के। तो लोकल मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को, ऑनलाइन भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसका आप प्राइस भी पूछ रहे थे। ये मुझे भी बहुत पसंद आई थी, ये 5000 के समथिंग कुछ पड़ी थी यहाँ पे, यहाँ के रेट के हिसाब से। इसके अलावा एक पिंक सी थी मेरी ऐसी सितारे वाली, वो भी 3600 के समथिंग थी। ये दोनों साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी थी जब मैं लेने गई थी। और ये देखिए मैंने पोटरी इकट्ठी कर ली है। और आज के जो ज़्यादातर काम थे इनके फ़ोन पे चल रहे थे, क्योंकि ये एसी निकलवाना, फिर लगवाना, टीवी फिक्स कराना, इंटरनेट लगवाना, तो ये फ़ोन करने में ही लगे। सुबह से मैं सोच रही थी कि मतलब हमारा भी जो काम है थोड़ा थोड़ा सा कर लें। तो आज मेन इन्हीं का काम था, मेरा काम तो सिर्फ टेंशन लेना था, क्योंकि आज तो मैं और तो काम नहीं कर सकते थे। तो अभी ये आ गए हैं एसी निकालने के लिए, क्योंकि निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, दोबारा से लगाने में भी, क्योंकि इसके जो फ़ैन वगैरह होते हैं एसी की वो विंडो के बाहर लगे हुए हैं, और विंडो में भी हमने जाल लगवा दिया था, तो वो जाल हटाना पड़ेगा तब कहीं एसी निकलेंगे। छोड़ के जाने वाले हो क्या? नहीं मम्मा, मुझे छोड़ के नहीं जाना। जाएंगे, बहुत तंग करते हो ना, सोने नहीं देते हो। हम नहीं तंग करेंगे, नहीं तंग करेंगे। उसमें रिमोट नहीं है। तो अभी वो सारा वही चेक कर रहे थे कौन कौन कैसे निकालना है, क्योंकि ये वाला एसी जो हमारा है इसका अभी तक रिमोट नहीं आया, ये तो डायरेक्ट ही चलता है जब से। तो ये दोनों ही निकालने हैं इनको। तो बस वो अपने लगे हुए थे ये सब निकालने में, और ये भी गए थे कुछ इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह चेक करने के लिए उधर पे। इसको यहीं छोड़ आना है ना, इसको छोड़ के जाने वाले हो ना? जा रहे हैं। अरे नहीं पापा अच्छे हैं, ये वाले पापा तो मारते हैं ना तुम्हें? नहीं मारते। नहीं मारते? मुझे मारना पसंद है, मारना मुझे मार खाना पसंद है। देखा, मुझे मार खाना पसंद है, लेकिन आप मत जाओ। चले आए हम। क्या कह रहे हैं? मुझे मार खाना पसंद है। मार खाना पसंद है। और जब इन्होंने एसी निकाले तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर लगे रहते हैं, बहुत गंदे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर ये अगर ये जो एसी निकालते हैं वो उसको क्लीन नहीं करते, थोड़ा भी नहीं किया। मैंने कहा भी था कि कपड़े से थोड़ा बहुत कर दें, कपड़े दिए भी थे मैंने, तो वो कह रहे थे नहीं दिए, अलग से वो सर्विस होती है, जो सर्विस करवाओगे तो उसका चार्ज अलग से होता है। मैंने कहा वो तो खोल के होती है, ऐसे ही क्लीन कर दो बाहर से, तो उन्होंने नहीं किया। फिर मैं एक छोटा सा ब्रश ढूंढ के लाई, तो फिर भाई ने इसके जो अंदर से होल में बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो गई थी, ये सारा क्लीन कर दिया। अब जब दोबारा से वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो फिर क्या है, ये अच्छे से खोल के पूरा जो सर्विस होती है, क्लीनिंग होती है, वो करवा देंगे। मैंने डस्ट इसलिए इसकी क्लीन करा दी है कि वहाँ पर जाएंगे तो धूल मिट्टी फिर से हो जाएगी। और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, ये देखिए, मैंने कहा अभी काम शुरू हुआ है और अभी बारिश होना स्टार्ट थी। ये सिर्फ यही टाइम होता है बारिश का वैसे भी। दोस्तों यहाँ पर बन रही है नंदनी की शाम वाली चाय। याद है तेरी शाम वाली चाय? शाम वाली चाय नंदनी बनाया करती थी, तो वही नंदनी की शाम वाली चाय बन रही है। मेरी चाय मैं जा रही थी बनाने, तो कही थी मौसी लाओ मैं बना देती हूँ, बना लो। तो आप मिस कर रही हो मेरी शाम वाली चाय के लिए, इसलिए मैं बनाने आ गई। किचन में क्या रखा है बोरी में? हाँ, किचन में क्या रखा है बोरी में? तो इनके ऑफिस में किसी ने सामान मंगवाया था, तो इन्होंने भी मंगवा लिया था। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या क्या मंगवाया है, तो अब यही खोल के दिखाएंगे। मैंने कहा मुझे सब पूछ लेते हैं, काम की चीज़ें बता देती। 600 रुपए का आइटम है। क्या क्या है देख लो, बिस्कुट वगैरह होंगे और क्या नमकीन होगी शायद, और मैं खुद भूल गया भाई ऑर्डर करके। तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं क्या ऑर्डर करना है? तुमसे पूछे क्या फायदा, तुमसे बिना पूछे मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या यही तो होशियारी? 600 रुपए में काम होगा, तुमसे पूछता 6000 लग जाता। तो आपने मन की चीज़ मंगा ली होगी जो ज़रूरत होगी तुम्हें। कुछ नहीं, ऐसे ही जो मन में आया। ये क्या है? ये अयान का आइटम है, चिप्स बिंगो। ये क्या है भाई? इजी के 3 पैकेट हैं। इजी 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 है ना, और
तो इन्होंने ये कॉफ़ी मंगवाई है, उसी के साथ ये कुछ सेजवान चटनी मंगाई है। कह रहे थे इससे चावल बनाया करो, बहुत टेस्टी बनते हैं इसको मिक्स करके। तो मैंने तो अभी तक नहीं यूज़ की है। तो ये बोल रहे थे जैसे पुलाव या तहरी बनाते हैं उसमें ये मिक्स करो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन्होंने खाया हुआ है तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखूँगी, मैं ट्राई करूँगी कैसे बनते हैं। तो शायद आप लोगों ने ट्राई की होगी, मैंने तो नहीं सेजवान चटनी यूज़ की है और घर पे जो बना लेते हैं वही चटनियाँ यूज़ करी हैं। तो अभी मैं जा रही थी अपना ये इलेक्ट्रिक वाला जो स्टोव है इंडक्शन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी मेरी गैस जो है वो यहीं रहेगी, गैस तो जाएगी नहीं। और उस वाले घर पे, नए घर में हमें पूजा करवानी है तो इसमें दूध वगैरह बॉयल करते हैं, तो इसलिए इसको मैं साफ़ करके धो के इसी को ले जाऊँगी। और इसके लिए एक बर्तन ले लूँगी, जो बर्तन इसमें यूज़ हो जाता है ऐसा। और ये गए हैं सामान लेने के लिए। पंडित जी ने पूरी एक लिस्ट बना के दी थी, उन्होंने तेलुगु में दी थी बहुत सारी, क्योंकि पंडित जी तो तेलुगु ही यूज़ करते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। तो उन्होंने फिर गूगल से ट्रांसलेट करके उनको सबको हिंदी में बताया, तो इनको लेने में बहुत टाइम लग गया। तो वो सारा सामान लेने गए थे और नंदिनी ने यहाँ मेरे इयररिंग्स वगैरह ढूंढे हैं। तो ये बोल रही थी कि मौसी ये वाला सूट पहन लो। इसने भी ये सूट देखा नहीं था, कह रही थी अच्छा लग रहा है, आप पूजा में पहनोगी, नए घर की पूजा में तो अच्छा लगेगा। और ये सिंपल सा है, पूरा ऐसा सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं बर्थडे वाले दिन अपनी ड्रेस लेके आई थी तो उसमें से एक सूट ये भी था और ये सच में बहुत प्यारा लगता है। सिंपल है लेकिन अच्छा है, इनको बहुत पसंद था तो फिर मैंने ले लिया था। ये ऐसी पूजा वगैरह में, छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो बस मैंने अभी कपड़े निकाल के रखे हैं और ये बर्तन रखे थे पूजा के सारे, तो मैं पीताम्बरी ख़त्म हो गया था तो नींबू से मैं इनको सबको साफ़ कर दे रही हूँ। आरती प्लेट ये सारी चीज़ें पहले से साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद ये सामान ले आए, फिर मैं सामान वगैरह लगाऊंगी। तो ये सारा सामान लेके आ गए हैं, 2 नारियल, फूल, माला, पान के पत्ते, सुपारी और हल्दी की गांठ, बहुत कुछ सामान। तो और पंडित जी ने एक आध चीज़ें तो इनको मिली नहीं है जो पंडित जी ने मंगाई थी, फल, 3 किलो चावल, ये सारी चीज़ें सब कुछ मंगाया है पंडित जी ने। तो जो जो मिल गया वो ले आए हैं, आम के पत्ते वगैरह, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो एक आध चीज़ें नहीं मिली हैं। तो यही मैं सारे निकाल के चेक कर रही थी, फिर वापस से थैले में ही भर दूँगी क्योंकि बैग में ही लेके जाऊँगी। चेक कर लिया है मैंने सारा सामान और सब कुछ रख लेती हूँ। और चलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।